ज़मीन है, हम हदबरारी दरखास्त लगाया और नाप भा, लेकिन तो नापे वो मानता नहीं है। कौन नहीं मानता? वही मौका पर तो मान जाता है, लेकिन तो जब आप लोग चले आते हैं तब पुलिस चली आवती तब कहा था कि हम छोड़ अपना चाहे उनके बाप आए हैं। कहते हुए जब वो चले आए, जब दूसरे दिन फिर ट्रैक्टर वगैरह लेके गए तो उन्होंने कहा फिर हम कब्जा नहीं देंगे और लड़ाई झगड़ा पे मारपीट पे उतारू हो गए। ये ट्रैक्टर नहीं चलने दे रहे हैं, कब्जा नहीं दे रहे हैं। बगल में हैं दबंग लोग, जिब्राइल, कलाम और रईस, ये लोग ज़बरदस्ती कब्जा कर रखे थे, छोड़ नहीं रहे थे। उनकी पूरी योजना है कि किसी तरह इसको दीवानी में, कमिश्नरी में इसको दायर कर दिया जाए और ये पेशी लड़ते रहें, पूरा जीवन इनका बीत जाएगा। जैसे वहाँ पर जाओ ट्रैक्टर लेके तो वहाँ पे जूते खरीद लेते हैं, मारपीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। डीएम साहब का बहुत अच्छा सहयोग रहा है, राजस्व टीम का सहयोग रहा है, एसडीएम साहब का सहयोग रहा है, पुलिस बल का सहयोग रहा है, लेकिन वो इनके यहाँ बैठे थोड़ी ना रहेंगे। जमीनों के विवाद का गढ़ गोंडा माना जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रशासन, शासन, राजस्व विभाग अगर नापजोक करके आपको कब्जा दिलवा भी दे, बावजूद इसके दबंग व्यक्ति होते हैं, वह कब्जा नहीं करने देते हैं। उनका कहना होता है कि प्रशासन कब तक मौके पर मौजूद रहेगा। कुछ ऐसा ही हाल है नारायणपुर ईंधा गांव का। नारायणपुर ईंधा जो कि सदर तहसील के अंतर्गत एक गांव आता है, वहां के रहने वाले हैं संगम लाल। संगम लाल ने बाकायदा एक हदबरारी दायर की, जिसके बाद आदेश हुआ, राजस्व विभाग की टीम गई, मौके का नापजोक किया गया, पुलिस बल मौजूद थी और इनका हिस्सा नाप के इनको अलग किया गया, लेकिन इसके बावजूद यह कब्जा नहीं पा रहे हैं। संगम लाल हैं, उनके पुत्र हैं, उनके सहयोगी हैं। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और पूरी बात का आपको दिखाएंगे। वीडियो भी बीच बीच में आप देखते रहिएगा। पुलिस बल जब मौके पर गया था, नापजोक हुई थी। क्या नाम है आपका? संगम लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? जेनी पकड़िया, नारायणपुर ईंधा। नारायणपुर ईंधा। क्या मामला है? ज़मीन का क्या विवाद है? ज़मीन है, हम हदबरारी दरखास्त लगाया और नाप भा, लेकिन तो नापे वो मानता नहीं है। कौन नहीं मानता? वही मौका पर तो मान जाता है, लेकिन तो जब आप लोग चले आते हैं तब पुलिस चली आवती तब कहा था कि हम छोड़ अपना चाहे उनके बाप आए हैं। कौन कौन लोग हैं? जिब्राइल, कलाम, वही रईस, हाँ, ये सब कहा था। ये लोग कह रहे हैं इनके पुत्र हैं। भैया क्या नाम है आपका? राजू। राजू भैया, क्या मैटर है? मैटर यही है, बहुत पुरानी ज़मीन हमारी है, खितौनी है, 877 नंबर है गाटा संख्या, और ये बगल में हैं दबंग लोग, जिब्राइल, कलाम और रईस, ये लोग ज़बरदस्ती कब्जा कर रखे थे, छोड़ नहीं रहे थे। और कम से कम 10-12 साल होगा, कई बार दायर हुआ और नपा भी नहीं छोड़े। अब की बार हदबरारी दायर हुई, बहुत मेहनत की सब कोई, और जब अब की बार फाइनल हुआ, पत्थर गड़ गया। तब जब पत्थर गड़ने के बाद हम लोग कब्जा लेने गए तो वहाँ लाठी डंडा से मारने लगते हैं, खेदते हैं। भैया क्या नाम है आपका? राजकुमार नाम है। राजकुमार जी, कौन कौन लोग हैं जो ये नहीं करने दे रहे हैं कब्जा? इसमें जिब्राइल हैं, कलाम हैं, मतलब ये पूरे परिवार से ही हैं। जैसे वहाँ पर जाओ ट्रैक्टर लेके तो वहाँ पे जूते खरीद लेते हैं, मारपीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और पुलिस जाती है तब? पुलिस जाती है तब कहते हैं खाली कर देंगे, उसके बाद फिर नहीं खाली करते हैं। चलिए, इनके सहयोगी हैं, चूँकि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। भैया अपना परिचय बता दीजिए। भैया मेरा नाम अमित शुक्ला है, मैं निवासी नारायणपुर ईंधा का हूँ, इन्हीं के गांव का हूँ। ये हमारे यहाँ जो है, इनका संगम लाल जी का लड़का हमारे यहाँ राजगीर का काम करता था, तो इसने अपनी व्यथा बताई कि हमारी ज़मीन कब्जा हो जा रही है, चाचा कुछ मदद कर दीजिए। तो हमने यहाँ लाके वकील के माध्यम से ऑर्डर करवाया, पत्थर निशा करवाया, पत्थर गड़वाया। उसके बाद में जो है पुलिस फोर्स गई, बाकायदा राजस्व की टीम गई, पत्थर गाड़ दिया गया। लेकिन जब वो चले आए, जब ये लोग कब्जा लेने गए तो उन्होंने कहा कि हम कब्जा नहीं देंगे। तब डीएम साहब के साथ इनको लेके गए, संगम लाल जी को डीएम साहब के पास पेश करवाए और डीएम साहब ने तुरंत जो पिछले सदर थे जिन्होंने ऑर्डर किया था, श्री अशोक गुप्ता जी, इनको फ़ोन किया और वो मौके पर 4 बजे गए वहाँ पे। उन्होंने पूरा मौका मुआयना किया, सब कुछ देखा और उनको हिदायत दी कि ये जो पत्थर गड़ा है, ये ज़मीन छोड़ दीजिए आप लोग, नहीं तो हम आपके खिलाफ़ मुकदमा लिखवा देंगे। ये कहते हुए जब वो चले आए, जब दूसरे दिन फिर ट्रैक्टर वगैरह लेके गए तो उन्होंने कहा फिर हम कब्जा नहीं देंगे और लड़ाई झगड़ा पे मारपीट पे उतारू हो गए। ये ट्रैक्टर नहीं चलने दे रहे हैं, कब्जा नहीं दे रहे हैं। इनका कहना है प्रशासन जाता है जब जोर ज़बरदस्ती से डर के कह देते हैं अच्छा ठीक है साहब छोड़ देंगे, लेकिन जब ये लोग ट्रैक्टर फावड़ा कुदार ये सब लेके जाते हैं तो वो लोग दौड़ा लेते हैं। क्या कहते हैं कि प्रशासन
हाँ, उनका कहना है कि प्रशासन कब तक बैठा रहेगा यहाँ पे। उनकी पूरी योजना है कि किसी तरह इसको दीवानी में, कमिश्नरी में इसको दायर कर दिया जाए और ये पेशी लड़ते रहें, पूरा जीवन इनका बीत जाएगा। हमारे नारायणपुर था में इससे पहले कोरी की ज़मीन, हरिजन की ज़मीन अगर है तो उनके साथ ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। ये भी दलित बिरादरी? हाँ, ये भी संगम लाल जी दलित बिरादरी के कोरी समाज से आते हैं। चूँकि इनकी रोड पे ज़मीन है, कीमती ज़मीन है, पीछे वाले अगर ये अपना कमर्शियल यूज कर लेंगे, इनकी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, उसके बाद दीवानी दायर कर देंगे, उसके बाद ये पेशी करते रहेंगे। अनपढ़ अशिक्षित हैं, इसलिए ये पैरोकारी कर नहीं पाएंगे। धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ती में चला जाएगा। तो आप लोग लगातार जब अधिकारियों से मिल रहे हैं तो प्रशासन का कैसा सहयोग? प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा है, डीएम साहब का बहुत अच्छा सहयोग रहा है, राजस्व टीम का सहयोग रहा है, एसडीएम साहब का सहयोग रहा है, पुलिस बल का सहयोग रहा है। लेकिन वो इनके यहाँ बैठे थोड़ी ना रहेंगे जी। जब वो सब कुछ करके चले आते हैं, उसके बाद में जब ये लोग खेत में जाते हैं तो वो लोग दौड़ा लेते हैं इनको। कितने लोग होंगे वो? अरे उनकी संख्या बहुत है। उनका एक प्रकार से उनका पूरा गांव उनका सहयोगी है। मुस्लिम बिरादरी से हैं, जिब्राइल हैं, कलाम हैं, रईस हैं, उनके कई लड़के हैं, 10-12 लड़के हैं उनके, सब मिलकर दौड़ा लेते हैं। अब ये चूँकि ये लड़ने में असमर्थ हैं, हमें तो डर है कि इनकी ज़मीन के लिए इनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, इनको मार पीट न दें, मार न डालें, कुछ ऐसा न कर डालें। इसलिए जल्द से जल्द इसका निस्तारण करवा दीजिए। आप लोगों के माध्यम से ये जो है रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका जो है निस्तारण करवा दीजिए, विवाद खत्म हो जाए, ये लोग भी सुरक्षित अपना जीवन अपने ज़मीन पर काबिज हो जाएं। कीमती ज़मीन है और जैसा कि शुक्ला जी ने कहा कि ये दलित बिरादरी से आते हैं, वो लोग ज़्यादा हैं संख्या में हैं। तो ज़्यादा संख्या में होने का फ़ायदा है कि जब तक प्रशासन, पुलिस मौके पर मौजूद रहता है तब तक कह देते हैं हाँ ज़मीन दे देंगे, लेकिन जब जैसे प्रशासन हटता है वापस वो ज़मीन पर काबिज हो जाते हैं, इनको कब्जा नहीं करने देते हैं। हालांकि इन सब का कहना है कि पुलिस हो, चाहे डीएम साहब हों, चाहे प्रशासन हो, सब सहयोग कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे कोई कहाँ तक बैठा रहेगा। हालांकि न्याय की उम्मीद इनको उच्च अधिकारियों से है। आप लोग अब गौर कीजिए कि हमने शुरुआत में क्यों कहा था कि गोंडा ज़मीनों के विवाद का गढ़ इसलिए बनता जा रहा है कि प्रशासन कुछ भी फैसला कर दे, नापजोक हो जाए, सब कुछ सही फैसला आ जाए, आपके हक में आ जाए। बावजूद इसके यहाँ दबंगई समाप्त हो नहीं है। कहीं ना कहीं कानून का भय इनको नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में सख्त कार्रवाई करके एक नज़ीर पेश करनी होगी ऐसे लोगों पर। जिस प्रकार कुछ दिन पहले आपने देखा था ज़मीनों के घोटाले जो हम चलाया करते थे, तो बड़ी से बड़ी कार्रवाइयाँ हुई और तमाम सारे लोग डरे और सहमे हुए थे। जो ऐसे लोग थे, सर्कस किस्म के, दबंग किस्म के, फ्रॉड किस्म के लोग थे, ये लगातार जेल जा रहे थे, तो डरे सहमे हुए थे। ऐसे एक बड़ी कार्रवाई करके एक नज़ीर पेश करनी होगी ताकि ऐसे व्यक्ति को न्याय मिल सके।